नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 8 अगस्त साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे गजा को कब्जा करने का बड़ा प्लान नेतन्याहू ने बनाया और साथ ही इसमें अरब कंट्रीज का कितना बड़ा योगदान है यह भी आपको पता चलेगा। और साथ ही भारत ने अमेरिका के मुंह पे कैसा भिगो के जूता मारा है और कौन कौन से देश अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार हैं, यह भी एक अहम खबर है, यह भी आपको पता चलेगा। और साथ ही यूनाइटेड नेशन में अब खुद पहली बार इजराइल पहुंच गया है अपने बंधकों के मुद्दे को लेके, यह भी एक बहुत बड़ी खबर है, यह भी आपको अभी डिटेल में पता चलेगी। और साथ ही आज बहुत दिनों बाद फिलिस्तीन की तरफ से इजराइल पे हमला हुआ है और इस हमले में कितना नुकसान हुआ, क्या कैजुअल्टी हुई, इसके बारे में अभी आपको वीडियो में डिटेल में पता चलेगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले कि खबरों को बताना शुरू करूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं कमेंट करके जरूर बता दें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो आपका कमेंट उस देश के लिए दुआ का काम करता है। रोज कहता हूं, बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि अब मत कहिए, लेकिन मेरा काम है कि आप लोग दुआ जरूर करें। खैर, अब बिना किसी देरी के बढ़ते सबसे पहली खबर की तरफ। और सबसे पहली खबर आपने अलग अलग चैनल पे सुनी भी होगी, मैंने भी कल बताई थी, डिटेल में इसके बारे में बताया था, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ आपने सुना था कि इजराइल ने गजा को कब्जा करने का प्लान बना लिया है। और इस प्लान के तहत इजराइल ने अपनी सेना को आदेश दिया। नेतन्याहू ने कहा कि भाई अब जाओ और पूरे गजा को खत्म कर दो, जितने वहां पे गजा के लोग हैं उनको कहीं भगा दो या फिर मार दो और उसके बाद गजा की जमीन को कब्जा कर लो। अब इसी के बाद आज नेतन्याहू का एक इंटरव्यू था, ये इंटरव्यू फॉक्स न्यूज चैनल ले रहा था। इसमें नेतन्याहू से पूछा गया कि भाई तुम गजा पट्टी को कब्जा करने की बात कर रहे हो, ये क्या इंसानियत जैसी बात है? क्या ये 2025 में पॉसिबल है? तब नेतन्याहू ने कहा कि गजा पट्टी को हम कब्जा करने की बात भले ही कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्लान गजा पट्टी पे शासन करना नहीं है। हमारा प्लान गजा पट्टी की जमीन को अपना बनाना नहीं है। हमारा प्लान है कि गजा पट्टी की जमीन को खाली करा लेना, हमास को वहां से खदेड़ देना, भगा देना या फिर निपटा देना और उस जमीन को अरब के हवाले कर देना, अरब कंट्रीज के हवाले कर देना। अब ये बात जब नेतन्याहू ने बोली तब मेरे दिमाग में दो सवाल आए और ये सवाल मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल ये आया कि नेतन्याहू ने ये क्यों बोला कि मुझे अरब कंट्रीज को देना है, और भी कुछ बोल सकता था। दूसरा सवाल ये आया कि इधर इतना तमाम बवाल मचा हुआ है और अरब कंट्रीज खामोश भी हैं, तो क्या अरब कंट्रीज और इजराइल के बीच कोई सीक्रेट डील तो नहीं हो गई कि तुम गजा पट्टी खाली करा दो, हम खामोश खड़े रहेंगे, जब हमास वहां से चला जाएगा और गजा के जो 22 लाख के करीब लोग हैं उनको भगा दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे, तब गजा पट्टी हमारे हवाले कर देना। इसमें कई अरब कंट्री शामिल हो सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आज आपको एक और अपडेट बताता हूं। दरअसल अक्सर आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है कि अरब कंट्रीज क्यों चुप है, ये 56 मुस्लिम देश क्यों खामोश हैं? 56 मुस्लिम देश और एक गजा, उसको तबाह किया जा रहा, बाकी देश शांत है। उसके पीछे क्या वजह है, अगली खबर से आप समझ जाएंगे। एक देश है इजिप्ट, नाम आपने खूब सुना होगा, मिडिल ईस्ट में अक्सर ये भाई साहब खूब बयान देते हैं, डील करवाने की कोशिश करते हैं। इजिप्ट ने इजराइल से अभी कल $35 बिलियन की गैस और ऑयल का डील किया है। $35 बिलियन छोटी रकम नहीं होती। अगर छोटे मोटे देश को मिल जाए तो उसकी इकोनॉमी, उसकी जीडीपी सुधर जाए। इधर इजिप्ट ने इजराइल से लगभग $35 मिलियन की डील कर ली। अब बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आता है कि इधर तमाम लोग एक सवाल पूछते हैं कि भाई मुस्लिम कंट्रीज कुछ करती क्यों नहीं? इधर मुस्लिम कंट्रीज इजराइल के साथ डील पे डील किए जा रहे हैं। इधर इजराइल ने कहा कि हम गजा को अरब कंट्रीज के हवाले कर देंगे, गजा में अरब कंट्रीज जो है वो चुनाव कराएंगी, चुनाव कराने के बाद अपनी सरकार बना लेंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये तमाम चीजें मिली भगत जैसी हैं? आपको नहीं लगता कि इसमें अरब कंट्रीज का भी कुछ हाथ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका के अलावा कुछ छुपे शैतान भी हों? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं और इसका जवाब मैं आपके दिमाग पे ही छोड़ता हूं, खुद कुछ नहीं कहूंगा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर फिर गजा से। गजा में लगातार इजराइल हमले कर रहा। आज इजराइल ने एक दावा किया कि उसने हमास की एक सुरंग को पकड़ा और बाकायदा उसकी तस्वीर भी दिखाई, उसमें काफ़ी मिसाइलें भी भरी थी, काफ़ी हथियार भी थे, काफ़ी गोला बारूद भी था। तो यहाँ पे दो चीज़ें तो पता चल गई। पहला कि इजराइल जो दावा करता है कि गजा में हमारी मर्जी के बिना कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, तो फिर ये मिसाइलें कहाँ से आ गई, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि अगर इतनी ही मिसाइलें पकड़ने में आप कैपेबल हो, तो अभी जो रिपोर्ट निकल के सामने आई कि आज हमास की तरफ से 2 रॉकेट्स दागे गए, कुड्स 2। इस रॉकेट का जो नाम है, इसी रॉकेट को 2 बार अलग अलग जगहों से लॉन्च किया गया और ये जो रॉकेट था
फिलिस्तीन से सीधा चलता है और चलने के बाद इजराइल में आके गिरता है। आलम ऐसा था कि सायरन बजते हैं, लाखों लोग बंकरों में जाके छुप जाते हैं। यानी बहुत दिनों बाद आज फिलिस्तीन की तरफ से 2 मिसाइलें दागी गई, जितने इजरायली थी बंकरों में नजर आए। आईडीएफ ने दावा किया कि हमने उनको मार के गिरा दिया। आईडीएफ का दावा है कि जो रॉकेट था एक जगह लगते निरेयम में आके गिरना था, हमने उसको मार के गिरा दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भाई इजराइल तो रोज पकड़ता है हमास के हथियार। इजराइल रोज दावा करता है कि आज हमने इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, हमने इस बंकर को तबाह कर दिया, हमने इस टनल को उड़ा दिया। तो फिर रॉकेट दागते कहां से हैं? अच्छा, इस रॉकेट दागने के पीछे कारण क्या था? कारण भी बड़ा सिंपल सा था। आपको याद होगा कि अल-अक्सा मस्जिद में बेन गवीर जाके प्रेयर करते हैं, वहां पे जाके पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। इसी बात से नाराज होके फिलिस्तीन की तरफ से मिसाइल दागी गई थी और बताया गया था कि बात चाहे जिस मामले पे हो, लेकिन जब धर्म पे उंगली उठेगी तो हर उस उंगली को, हर उस हाथ को काटने की क्षमता आज भी फिलिस्तीन के लोग रखते हैं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर और आपको मजेदार लगेगी। सबसे बड़ी बात, और ये बात आपको अलग अलग चैनल से पता होगी, कि गजा के अंदर लोग भूख से मर रहे हैं। आज लगभग 200 के करीब लोग ऐसे हैं जो गजा के अंदर भूख से मर गए। पिछले 24 घंटों में 68 लोग मारे गए। साथ ही हमले में कितने लोग मारे जा रहे हैं अब उसकी गिनती करना मतलब बेवकूफ़ी जैसी बात है। इतने लोग रोज इजराइल मार देता है कि उसकी गिनती ही क्या करें। जो लोग मदद करने जाते हैं उनको मदद नहीं करने देता इजराइल। जो लोग मदद भेजना चाहते हैं, जो ट्रक है वो ट्रक नहीं जाने देता। एक हफ्ते में केवल 472 ट्रक वहाँ पे अपना माल खाली कर पाए। बाकी ट्रकों को रोक दिया गया, बाकी ट्रकों को लूट लिया गया। अब इसके बाद एक ताजुब की खबर आप सुनिए कि इजराइल पहुंच गया है यूएन में। यूएन में पहुंचने के बाद इजराइल ने यूएन से एक बात की और कहा कि थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, हम बड़े परेशान हैं, हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा। अब ये बात यूएन में जब ये बोलते हैं तब बड़ा ताजुब लगता है। यूएन के बाकी मुल्क जो थे वो भाई ताजुब में आ गए कि इजराइल को किसने परेशान कर दिया। पूरी दुनिया में दहशतगर्दी ये फैला रहे हैं, पूरी दुनिया को सुख चैन छीनने वाली मशीन ये बना दे रहे हैं, इनको किसने कर दिया। तब इजराइल से पूछा गया क्या हुआ, तब इजराइल ने कहा कि मुझे हमास ने परेशान कर दिया। पूछा गया कैसे, तब इन्होंने बताया कि हमास हमारे बंधकों को पिछले 4 दिनों से भूखा प्यासा रख रहा। हमारे जो बंधक है 4 दिनों से खाना नहीं पा रहे। अरे मैं गाली नहीं देना चाहता, लेकिन तुम पिछले 2 सालों से गाजा के लोगों को खाना नहीं खाने दे रहे हो। तुम पिछले 2 सालों से गाजा के बच्चों को, औरतों को, ऐसी औरतें जिनके गर्भ में बच्चा है, जो प्रेग्नेंट है, उनको टॉर्चर कर रहे हो। जो बुजुर्ग हॉस्पिटल में भर्ती हैं उनकी दवाइयां तक उन तक नहीं पहुंचने दे रहे हो। और तुम्हारे लोग 4 दिन से अगर भूखे भी रह गए और वो खाना तुम खुद रोक के बैठे हो बॉर्डर पे, तो तुम यूएन पहुंच गए। अब इससे ज्यादा किसी से दोगलेपन की उम्मीद क्या की जाए। इससे ज्यादा क्या ही उम्मीद की जाए कि ये खुद यूएन पहुंच गया कि भाई हमारे बंधकों को गाजा के अंदर भूखा रखा जा रहा। वहीं यूएन अगर इनसे पलट के पूछ ले कि भाई वो खाना खिलाए कहां से, तुम ही तो खाना रोक के बाहर बैठे हो, तब इनका मुंह देखने लायक होगा, पिछवाड़े जैसा मुंह हो जाएगा इनका। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर लेबनान से निकल के सामने आ रही है। लेबनान में आज इजराइल ने अटैक किया और इस अटैक में 5 लेबनानीज की मौत हुई। ये बात आपको क्यों बता रहा हूं वो आप जान लीजिए। लेबनान की सरकार अपने हिजबुल्लाह से कहती है कि एक काम करो, हमारा सीज फायर हो गया और इस सीज फायर को बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम अगर अटैक करोगे, तुम अगर मिसाइल दागोगे, तो पूरी दुनिया हमसे कहेगी कि देखो लेबनान की सरकार अपने हिजबुल्लाह को कंट्रोल नहीं कर पाई और सीज फायर टूट गया। अब रही बात सीज फायर की, तो बस आप इतना सा जान लीजिए कि नवंबर से सीज फायर हुआ है लेबनान के साथ, अभी अगस्त चल रहा। इतने ही महीनों में 6-7 महीने 8 महीनों में 465 से ज़्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन इजराइल कर चुका। 515 से ज़्यादा बार इजराइल एयर स्ट्राइक कर चुका। लगभग 150 से ज़्यादा लेबनानीज को मार चुका। लेकिन लेबनान की जो भड़वी सरकार वहाँ पे बैठी है वो कहती है कि सीज फायर हमें नहीं तोड़ना। क्यों? क्योंकि ये इजराइल की कठपुतली हैं, ये अमेरिका के पिछवाड़े पे नाचने वाले लोग हैं, अमेरिका के इशारे पे अपना पिछवाड़ा घुमाते हैं। अगर आज अमेरिका कह दे कि तुम कुछ बोलो, ये अभी देखिए पूरी दुनिया को फतह करने की बात बोल दें, लेकिन अमेरिका ने कहा कि कुछ नहीं बोलना, तो ये खामोश हैं। ये हिजबुल्लाह को समझा रहे हैं कि सीज फायर नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। खैर, अब कुछ अलग खबरें आपको बताता हूँ। इजराइल ने अपना मुंह बदल दिया और इसको लेके आपको अक्सर कई चीज़ें सुनने को भी मिलती हैं। इजराइल ने आज भारत को लेके एक बयान दिया और कहा कि भारत हमारा एक अच्छा दोस्त है, एक अच्छा पार्टनर है, और साथ ही ये भी कहा कि भारत के साथ अमेरिका को अपने ताल्लुकात अच्छे कर लेने चाहिए। मैटर वही है टैरिफ वार वाला, जिसके बारे में अभी आपको डिटेल में बताऊंगा।
इजराइल ने जब ये बात बोली और साथ ही एक लाइन और कहा कि देखिए हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत की मदद की थी, हमने कारगिल की लड़ाई में भी भारत की मदद की थी और भारत बदले में हमारे साथ खड़ा होता है, हमें मदद करता है। अब यहाँ पे आप सोचिए तो आपके दिमाग में दो ख्याल आएंगे और ये आने भी चाहिए। पहला कि जो देश हमारे साथ हमेशा खड़ा हो, चाहे कारगिल की लड़ाई में खड़ा हो, चाहे भारत पाकिस्तान की लड़ाई में जो भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें वो हमारी मदद करे। इधर ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो फिर भारत के साथ इजराइल खड़ा हो गया, तो क्या हम इजराइल की खिलाफत करके, इजराइल को बुरा बता के सही कर रहे हैं क्या? ये सवाल आता है दिमाग में। बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होंगे कि भाई अगर कोई ऐसा बोल दे कि हमारी मदद तो इजराइल करता है तो हम क्यों उसके लिए ना बोले। तो उनसे एक सिंपल सा सवाल है, अगर आपका कोई दोस्त बहुत अच्छा हो, आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा हो, आपको कोई दिक्कत हो आपके लिए हर संभव मदद करे, लेकिन इसके बाद वो एक लड़की की इज्जत लूटने जाए, तो क्या आप उसके साथ जाके उस लड़की की इज्जत लूटने में उसकी पीठ थपथपाएंगे? बस इतना सा सवाल पूछूंगा कि वो आपका दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त, आपका भाई हो सका, लेकिन अगर वो किसी लड़की की इज्जत लूटना चाहे तो आप उसमें मदद करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो आपको इजराइल की मदद तो नहीं करनी है, क्योंकि इजराइल सेम काम कर रहा, इजराइल मासूमों को मार रहा। तो अगर आपके अंदर वहां नहीं है तो यहां नहीं होना चाहिए। बस सिंपल सा आंसर है। खैर, अब इस खबर को थोड़ा सा एलिब्रेट करते हैं। इजराइल ने साथ दिया, इजराइल ने कहा कि भाई अमेरिका को विचार करना चाहिए, और क्यों कहा, कारण आप थोड़ा सा जान लीजिए। ऐसे ही नहीं कह दिया इजराइल ने, आज भारत ने कुछ बड़े बोल्ड एक्शन लिए। सबसे पहले भारत ने अमेरिका को 31,500 करोड़ का झटका दिया है। 31,500 करोड़, ये रकम आप याद रखिएगा, कई सारे देश मिलके अपने जीडीपी इतनी नहीं कर पाते। 31,500 करोड़ रुपए का झटका दिया। दरअसल मामला क्या था कि भारत ने अमेरिका की बोइंग कंपनी से सेना के लिए 6 P-8I जहाज ऑर्डर किए थे। 6 P-8I जहाज, आप गूगल करेंगे उसकी कॉस्ट आपको पता चलेगी, और साथ ही 6 से गुणा कर दीजिएगा। 6 जहाज की कीमत आपको 31,500 करोड़ के आसपास पड़ेगी। यह जहाज सेना के लिए था, सेना को कहीं मिशन पे जाना हो, कहीं कुछ करना हो, तो इसके लिए इस जहाज को ऑर्डर किया था भारत ने। अब क्या हुआ कि जब ट्रंप ने टैरिफ का गेम बजाया तो भारत ने तगड़ा झटका दे दिया और कहा कि 31,500 करोड़ की जो डील है हम आपसे कैंसिल करते हैं, हमें नहीं करना, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ सिंगल साइडेड डील। तो जब भारत ने ये बात बोली कि अब हमें ये डील कैंसिल करनी है, इसी के बाद अमेरिका ने इजराइल से कहा कि यार तुम थोड़ा सा बीच में एक लाइन बोल दो, तुम्हारे मैटर में कूद के हम सीज फायर कराते हैं, हमारे इस टैरिफ वार में तुम सीज फायर करवा दो, भारत के साथ हमारा सीज फायर हो जाएगा, 31,500 करोड़ का हमारा फायदा हो जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल इधर एक ही बात से मामला फैल गया। इधर क्या हुआ कि चाइना का बड़ा बयान निकल के सामने आ गया दोस्तों। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने कहा, सोचिए चाइना भी आज भारत के साथ खड़ा होना चाहता है अमेरिका की नीतियों की वजह से। चाइना का बयान निकल के सामने आया कि भारत के ऊपर जिस हिसाब से टैरिफ और जिस हिसाब से सेंसस लगाने का काम अमेरिका कर रहा है, ये सरासर गैरकानूनी है, ये सरासर गुंडागर्दी है और ये मोनोपोली क्रिएट करता है। यानी आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा कि केवल अमेरिका ही शासन करे, केवल अमेरिका ही जिससे चाहे वही बिजनेस करे, जिसको चाहे वही आगे बढ़े, जिसको चाहे उसको उठा के पटक दे। तो साल 2025 में ये चीजें अब नहीं चल पाएंगी। और ये बयान इसलिए भी इंपॉर्टेंट है चाइना का, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंच जाएंगे चाइना मीटिंग करने। तो एक तरफ चाइना की तरफ से समर्थन का मिलना, दूसरी तरफ भारत का 31,500 करोड़ का धक्का दे देना अमेरिका को समझ में आ रहा कि मामला फेल हो रहा। क्योंकि इनको क्या लगता था कि भारत का एक दुश्मन चाइना है, एक दुश्मन पाकिस्तान है, पाकिस्तान को हमने अपने अंडर में कर लिया, उसको लालच दे दिया कि भाई तुम तो तेल बेचोगे भारत को, वो खुश। चाइना इनके खिलाफ है तो ये तो बेचारे मजबूर हैं। लेकिन पाकिस्तान भले ही अमेरिका के पल्ले में गया, चाइना ने हमारी तारीफ कर दी। इधर रशिया के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों का बयान है कि आने वाले टाइम में रशिया के सीनियर डेलीगेशन और खुद राष्ट्रपति पुतिन साहब भारत आएंगे इसी अगस्त के लास्ट में। ये तमाम चीज़ें जब ये लोग देखते हैं, देखने के बाद ये तमाम चीज़ें इनको हजम नहीं होती, और यही वजह है कि ये अब चाह रहे हैं कि भारत इनके साथ फिर से वही दोस्ती कर ले। लेकिन इस बार मोदी जी को समझना पड़ेगा कि इनके साथ दोस्ती करने का मतलब है, वेस्टर्न कल्ट में जाने का मतलब है कि अब अपने सर को किसी ओखली में देना। ये सांप है, ये किसी के सगे नहीं है, इस बात को याद रखना होगा। खैर, अगली खबर एक और आपको बताता हूं। ये खबर मैं लास्ट में बताना चाह रहा था, क्योंकि जो लोग लास्ट में मुझे देखते हैं, सुनते हैं, उन्हीं के लिए ये खबर बनी है। दरअसल गाजा के अंदर इजराइल जो कुछ कर रहा, उसका कहर अब उसके ऊपर वाला बरसा रहा, ऊपर वाला बरसा रहा। क्यों और कैसे आपको समझाता हूं। एक झील है इजराइल के अंदर, और इस झील का नाम है सी ऑफ गैलीली। सी मतलब समुद्र, आप मतलब का गैलीली, तो झील का नाम जो है वो गैलीली। गैलीली एक मीठे पानी की झील है,
मीठे पानी और खारे पानी का मतलब ये है कि जो मीठा पानी होगा उसमें आप नहा भी सकते हैं, उसके पानी को आप पी सकते हैं और भी खाने बनाने और बाकी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। खारा पानी मतलब समुद्री वालों किसी काम का नहीं होता। तो ये मीठे पानी की झील है, काफ़ी प्रसिद्ध है और इसका धार्मिक महत्व भी है, यहूदी धर्म में भी और क्रिश्चियन धर्म में भी। दोनों ही लोग इस तरह के पानी को पूजते हैं। अब क्या हुआ कि अचानक से इस पूरे झील का पानी लाल हो गया। अचानक से ना ही कोई बारिश हुई, ना ही कोई केमिकल हुआ रिएक्शन। अचानक से इस पूरे झील का पानी जब लाल हो गया तब लोकल जो लोग थे वो डर के भागने लगे। जाहिर सी बात है, कोई भी होगा डर लग जाएगा कि अचानक से एक झील का पानी लाल हो गया। अब लोग इधर इसको गाजा वाली जीनोसाइड से भी जोड़ के देखने लगे कि भाई इजराइल जो कुछ कर रहा है उसके कर्मों का फल है कि झील लाल हो गई। अब इसके बाद इजराइल की फट गई। इजराइल के अधिकारियों ने कहा कि भाई ये तो हमारे आपस के लोग बगावत कर देंगे, ये लोग डर रहे हैं, वहां पे जाने से कतरा रहे हैं। इन्होंने एक जांच बैठाई। जांच में इन्होंने कहा कि एक पौधा है, एक शैवाल है, हरा शैवाल, नाम उसका हरा शैवाल, पानी लाल कर दे रहा। इन्होंने कहा कि हरा शैवाल है, उसकी मात्रा बढ़ती चली जा रही है और इसी तादाद में बढ़ने की वजह से धीरे धीरे इस जो गलीली झील का पानी है वो लाल हो जा रहा है। बाकी इसमें खतरनाक बात नहीं है। हाँ, एक काम आप लोग को करना है कि आप लोग पानी से दूर रहें। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ खतरनाक बात भी नहीं है, दूसरी तरफ आप लोग पानी से दूर रहिएगा। ये तमाम चीज़ें इशारा कर रही हैं कि उस झील के पानी में कुछ तो गड़बड़ हुआ। और चूंकि इस झील का पानी कुदरत का करिश्मा भी है, चूंकि समुद्र के किनारे इस तरह की मीठी झील होना और दूसरा धार्मिक महत्व होना, और इसके बावजूद जब अचानक से लाल हुआ तो हजारों लाखों यहूदी, हजारों लाखों ईसाई ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि उनका गॉड उनसे नाराज है, जिनको लग रहा है कि उनका गॉड उनसे कुछ कहना चाहता है, उनको कुछ बताना चाहता है और इजराइल की हरकतों पे वो पाबंदी लगाना चाहता है। लेकिन नेतन्याहू है कि कुछ सुनने को तैयार नहीं। खैर, तो फिलहाल आज की बड़ी खबरें थी और इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहें, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।